हेलो स्टूडेंट्स। हम काइनेमेटिक्स चैप्टर इस वक्त डील कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको बताए थे। अब ग्राफ्स ऑन मोशन को ही हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगला ग्राफ देखिए जो बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें एक एक्सिस पर वेलोसिटी रखते हैं v और दूसरी एक्सिस पर टाइम यानी कि t से डिनोट किया हुआ इसको रखते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सेस। इसको हमने यहां पर लिखा भी है, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगला ग्राफ देखिए, अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है बट कांस्टेंट है तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक बार फिर से स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ऑरिजिन से पास करेगा और अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है किसी और पॉइंट से स्ट्रेट लाइन होगा। इफ एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बट कांस्टेंट देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद अगर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हुआ तो अगर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा तो वीटी ग्राफ में ये कर्व आ जाएगा, क्योंकि अब चेंज हो गया और ये जो कर्व होगा उसका स्लोप लगातार इंक्रीज करेगा। दैट इज इफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। इसी पर आपको हम आगे पॉइंट्स भी लिखवाएंगे। चौथा देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। इससे पिछले में हमने आपको बताया था एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग का, अब एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग का आ गया। तो अगर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा तो एक बार फिर से कर्व होगा बट ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। तो देखिए यहाँ पे स्लोप लगातार डिक्रीज कर रहा है। इफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पहला देखिए, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी कि हम वीटी ग्राफ के एरिया से भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी वीटी ग्राफ जो होगा किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे वहां पे एक्शन फाइंड आउट करना है तो वो मैं उस ग्राफ के स्लोप से भी फाइंड आउट कर सकता हूं। इसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें एक एक्सिस पर हम लेते हैं स्पीड और दूसरी एक्सिस पर टाइम को लिया जाता है। इसमें अलग अलग हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट रेट से बढ़ रही हो, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। स्पीड टाइम ग्राफ का रिलेटिवली यूज हम लोग काइनेमेटिक्स में कम करते हैं। बस यहां पर एक चीज याद रखनी है आप, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर आपको पार्टिकल का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उससे भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा एरिया निकालने में भी स्पीड टाइम ग्राफ को यूज किया जाता है अगर डिस्टेंस निकालना हो तो। इसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें एक एक्सिस पर हम लेते हैं एक्सेलरेशन और दूसरी एक्सिस पर टाइम को लिया जाता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो सकता है एट द कांस्टेंट रेट, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन होगा। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बेसिकली जो यूज होता है वो यहां होता है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का टोटल चेंज निकालना है यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकालना है कितना चेंज हुआ, तो वो हम एटी ग्राफ यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ग्राफ से रिलेटेड। तो पहला ग्राफ देखिए, एक्स टी ग्राफ है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है जो कि मीटर में दिया हुआ है और टी सेकंड में। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एज शोन इन फिगर। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रेट से बढ़ते हुए 10 तक गया, फिर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, फिर उसके मतलब ये 0 to 2 सेकंड, फिर 2 to 4 सेकंड और 4 to 6 सेकंड और फिर 6 to 7 सेकंड में ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए बॉडी फाइनली 7 सेकंड पे रेस्ट पे आ गई है। देखिए क्या क्या पूछा गया है आपको। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स 1 सेकंड, 3 सेकंड एंड 5 सेकंड। तो अगर आप अपने ग्राफ को देखें तो 0 to 2 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रेट से 0 से 10 मीटर तक गया है। अब यहाँ पे पॉइंट है, वी नो, पीछे हमने दिखाया भी था आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें, वी नो दैट द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है तो 0 to 2 सेकंड में कांस्टेंट रेट से बढ़ा है तो वहां पर स्लोप निकल जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0। तो इससे हमने स्लोप निकाला और 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट टी इक्वल्स 3 सेकंड। तो पोजीशन अगर आप देखें तो 2 सेकंड से पे बॉडी 10 मीटर पे पहुंची थी और 2 सेकंड से 4 सेकंड तक बॉडी वही 10 मीटर पे ही रही है, यानी 2 to 4 सेकंड तक बॉडी रेस्ट पे रही है।
तो 3 सेकंड पे भी बॉडी रेस्ट पे थी क्योंकि उसी केस में रिमेन्स कांस्टेंट पोजीशन, सो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड इज 0। इसके बाद 5 सेकंड पे निकालना है, तो 4 सेकंड पे पार्टिकल 10 मीटर पे है और 6 सेकंड पे पार्टिकल वापस 0 पे आ गया है। तो यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 4, ये टाइम हो गया 2 सेकंड का, और ऊपर माइनस 10, तो डिवाइड करके कितना आया -5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी एट 3 सेकंड। अब एक और क्वेश्चन वीटी ग्राफ से रिलेटेड देखिए। वेलोसिटी इनिशियली 10 है, फिर आगे बढ़ी है 20 तक, कितने सेकंड में, 0 to 5 सेकंड में, और फिर 5 to 10 सेकंड में 20 से वापस 0 पे आ गया है, और फिर नेगेटिव में गया है -10 पे, और फिर 15 सेकंड पे बॉडी वापस रेस्ट पे आ जाती है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इन मोशन इज शोन इन फिगर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन t = 0 to t = 15 सेकंड। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस पीरियड। तो इसमें पहले एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेपेजियम है, ये हमने डिवाइड किया इसको OABC, पहले ये ट्रेपेजियम का ले लेंगे, फिर एक ट्रायंगल होगा BCF का, और फिर उसके बाद CDE का ट्रायंगल। इन तीनों का अलग अलग एरिया निकाला जाएगा, तो तीनों का अलग अलग एरिया निकालकर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और डिस्टेंस भी निकल जाएगा। एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम जो था OABC, उसका एरिया निकालेंगे आप। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको 2 पैरेलल साइड्स मिलेंगी, OA और BF। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और एक पैरेलल साइड है 10 की, दूसरी पैरेलल साइड है 20 की, और हाइट हुआ 5। तो यहां से इस OABC का एरिया जो आया, पहला जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आया वो आया 75 मीटर का। अगला डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ट्रायंगल BCF का एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो सिंपल 50 मीटर आ गया। इसके बाद CDE का एरिया निकालने के लिए हमने x3 जो तीसरा है माइनस, वो तो देखिए वहां पर अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी अपोजिट गई है, इससे नेगेटिव में लिया है, -12 इंटू 10 इंटू 5, तो -25 मीटर आया है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने अब तीनों को ऐड कर दिया, तो पहला डिस्प्लेसमेंट कितना था 75, सेकंड डिस्प्लेसमेंट 50, तीसरा डिस्प्लेसमेंट -25, तो तीनों को ऐड किया तो आ गया 100 मीटर। बट हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो जो तीसरा वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था उसे भी पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि हम सबको मॉड में यूज करेंगे। तो जब आप इस तरह से मॉड में करेंगे तो -25 का मॉड भी 25 आएगा, तो सारा ऐड करने के बाद 150 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना आया, ट्रेवल्ड 150 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, 100 मीटर। अब एक और क्वेश्चन है, Vx ग्राफ आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। वेलोसिटी इनिशियली 20 है जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, और वेलोसिटी इस तरह से डिक्रीज करते हुए 0 पे आ गई है जब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ है। तो Vx ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन v = 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने आपको एक्सेलरेशन बताया था लास्ट वीडियो में, तो हमने उसके डेरिवेटिव फॉर्म बताए थे 3। एक तीसरा डेरिवेटिव फॉर्म बताया था v/dv/dx का। v हमें इस वक्त दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकेंड, वहां पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, बट dv/dx निकालना होगा। और dv/dx अगर आप इसको देखें तो इस तरह से वेलोसिटी डिक्रीजिंग है और x इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर dv/dx नेगेटिव आएगा। आप इससे भी समझ सकते हैं कि जो ये एंगल बनेगा स्लोप के लिए वो 90 से ज़्यादा 180 से कम होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan थीटा वहाँ पर नेगेटिव भी होता है। तो dv/dx के लिए 0 - 20 अपॉन 10 - 0, ये -2 पर सेकेंड आ गया dv/dx, और v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो v dv/dx से v हुआ 10 एंड dv/dx इज इक्वल टू -2, तो टोटल इज -20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस और होंगे ग्राफ से रिलेटेड जो हम अगले वीडियो में बताएंगे, और कुछ और भी तरह के कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।